बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का आपका एग्जाम जो है 7 फरवरी के दिन होने जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि आप बिल्कुल वायरल क्वेश्चन आपका होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। इससे पहले हम सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ को छोड़ करके इंग्लिश, हिंदी, मैथ भी हम करवा देंगे। आप लोगों का डिमांड आएगा, कमेंट बॉक्स में आप कहोगे तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, विषय कोड आपका 118 रहेगा। आप लोग इस चैनल पे शाम में 7 बजे डेली जो है क्लास कर सकते हो। तो चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th साइंस लेके भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेट कोड हम लोग फिलहाल डी लेकर के आए प्यार बच्चों, और यहाँ पे देख लीजिएगा 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। वायरल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये भी बताऊंगा, तो देखिए टाइम 1.5 घंटा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये फटाफट से स्टार्ट करते हैं। परीक्षा से संबंधित ये सारा निर्देश होगा, पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिएगा खंड अ में जो है टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि नहीं, 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों से बोला है कि निम्नलिखित जो है ना, यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे बच्चों कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों जो ना आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पहला का आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कॉपर पर पावर +2, ऑप्शन नंबर पहला का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का। हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना मुद्रा धातु कहा जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि कॉपर जो है ना कॉपर, जिंक, आर्गन, यानी कि ऑप्शन अपना आपका जो है सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर की संबंध यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो तीसरा का ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, वर्नर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना द्विक लवण का उदाहरण है। तो बिल्कुल चौथा का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पोटास, एलम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। बोला गया निम्नलिखित में से कौन बायो टेंडेंट जो ना लिंगेंड है। तो ध्यान रखिएगा 5 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन जो है ना डायएमीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। बोला गया PtC2H4Cl3 पर पावर माइनस। तो बताइए इसमें Pt की ऑक्सीकारक संख्या क्या होगी। तो छठा का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है 7 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना बिनाइल जो ना हैलाइड है। तो ध्यान रखिएगा 7 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड जो ना अपॉन में सिंगल बॉन्ड बी बराबर हो जाएगा सिंगल जो ना CH2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। बोला गया हम लोगों से एंजाइम क्या होते हैं बच्चों। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रोटीन होता है, राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 9 नंबर का। बोला गया निम्नलिखित में कौन ईथर का सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा ईथर का जो सूत्र होगा 9 का हमारा सी नंबर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। बोला गया कि बेंजीन डाई जो ना एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 11 नंबर का। बोला गया कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा 11 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, CO, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 का। बोला गया कि CH3 सिंगल बॉन्ड सी जो ना CH अपॉन में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, फिर बराबर में सिंगल बॉन्ड COOH में। इसमें आपको बताना इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 12 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 जो ना हाइड्रोक्सी और उसके बाद जो ना प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, हमारा बिल्कुल बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो बोला गया 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो ना टोलेन का अभिकर्मक है। तो बिल्कुल हमारा 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि AgNH3 उस पर पावर प्लस हो जाएगा आयन में। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 14 नंबर का। तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कैंजियारो अभिक्रिया देता है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCHO, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 15 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 16 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन जो ना डाइसेकेंड्राइड दूध में
उपस्थित रहता है, तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो ना लैक्टोज, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से 17 बोला विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो बिल्कुल हमारा 17 का जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बच्चों आगे बात करते हैं 18 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो बिल्कुल हमारा 18 का जो है सी नंबर हो जाएगा, ए सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से 19 नंबर बोला निम्नलिखित में किससे संतुलित शराबित होता है, संतुलन जो ना इंसुलिन शराबित होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 19 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला हमसे 20 नंबर विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा, तो 20 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जनन क्षमता की कमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 21 नंबर बोला प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका जो है ना बहुलक है, तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जो ना आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला हमसे 22 CH3 सिंगल बॉन्ड सी अपान में जगह सी जो ना अपान में भी CH, डाउन में भी CH सिंगल बॉन्ड में और बराबर में सिंगल बॉन्ड अभी आर, तो इसका आपको पूरा का पूरा IUPAC नेम याद रखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका पूरा जो नाम हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा क्या, डो ब्रोमो दो जो ना मेथिल प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, अब बोला गया एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, तो 23 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ना एल्केन के साथ एल्कोहल के साथ, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के साथ। आइए बात करते हैं 24 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से किस यौगिक का जो है ना शून्य द्वि आघूर्ण है, तो बिल्कुल हमारा 24 का जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि Cl4, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 25 नंबर का, बोला जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त क्या होगा, तो 25 का हमारा डी नंबर हो जाएगा मेथेन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो है बच्चों यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 26 नंबर जो है ना हम लोगों से पूछा गया क्वेश्चन, बोला कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो ना आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो ध्यान रखिएगा 26 का हमारा डी नंबर जाएगा, यानी बेंजील अल्कोहल, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से बोला 27 ब्यूटेन टू ऑल है एक क्या, तो 27 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन बी होगा। बात कर लेते हैं 28 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3OH, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 29 नंबर का, क्लिस्टरिया तंत्र की कुल संख्या होती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 29 का ए हो जाएगा 7, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कितना नंबर, तो क्वेश्चन बोला है 30 नंबर बच्चों, क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना सहसंयोजक ठोस है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 30 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31 नंबर बोला किसी धातु के की जो ना अष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में संबंध संख्या क्या होंगी, तो 31 का हमारा डी नंबर हो जाएगा 12, राइट आंसर डी होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, तो 32 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 33 नंबर का, तो हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना अर्ध प्राग्म्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो 33 का हमारा जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि विलायक के अणु, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करेंगे 34 नंबर का, तो बोला कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में जो है ना घुलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो उस घोल को क्या कहते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 34 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा बी होगा, 1.0 मोलल, ऑप्शन जो है ना बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल में 1% NaCl, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 36 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, तो 36 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि CH3 ऑप्शन CH3, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे ना, तो 37 नंबर बोला कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक समूह क्या है, तो ध्यान रखिएगा 37 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों बात करते हैं 38 का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डाउन में हो जाएगा CH2
फिर बराबर में सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका पूरा IUPAC नाम आप ध्यान रखिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपका सी नंबर देगा। इसमें दो जो प्रोपेन दो एमीन हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 39 नंबर का। प्राइमरी एमीन की जो ना अभिक्रिया जो ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो हमारा 39 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक अल्कोहल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि CH3 2NH, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। बोला गया निम्नलिखित में से कौन है जो ना हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो 41 का हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा जो ना स्मॉल क्यू जो ना टोल्यून जो ना टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का। बोला जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2/KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनेगा? तो आप ध्यान रखिएगा 42 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा मेथिल एमीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 43 नंबर का। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो 43 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब बात करेंगे 44 का। तो बोला निम्नलिखित में से कौन बिलियन में जो ना विद्युत का संचालन करता है? तो बिल्कुल 44 का ये हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 45 का। ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 विभवांतर चूंकि 1.66 विभवांतर चूंकि 0.40 विभवांतर और 0.8 वोल्ट के जो है ना बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मतलब इसका आंसर का। तो 45 है ना, 45 का ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मान हम लोगों से पूछा तो सबसे ज्यादा मान इसमें है, तो ये ए नंबर पे, यही बस आपसे पूछा था, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का। बोला कि किसी चालकता सेल का जो है ना सेल स्थिरांक क्या होगा? तो 46 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, I/A, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 47 नंबर का। बोला रासायनिक अभिक्रिया 2A+ में B = C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो ना निरूपित किया जा सकता है? तो हम लोग 47 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी ये पूरा का पूरा हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोगों से बोला जब रासायनिक अभिक्रिया से वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप में जो निरूपित किया जाता है तो बताइएगा वेग बराबर दिया गया KA/2। यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी में जो सांद्रण त्रिगुना कर दिया जाए तो बताइए वेग क्या होगा? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा जो ना 9 गुना हो जाता है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर हम लोगों से बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 49 का हमारा ये हो जाएगा ताप पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोला हम लोगों से लोहे का मुख्य ऑक्साइड इसका क्या है? तो 50 का हमारा बी नंबर हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 51 नंबर का। बोला निम्नलिखित में से कोष में जो है ना ऑक्सीजन की अभी जो ना ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो बच्चों 51 का हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी कि F2O, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों हम लोगों से जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कितना नंबर जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 52 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो ध्यान रखिएगा 52 का डी नंबर देगा Rn, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से तो देखिए 53 है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? तो 53 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा XC, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 54 नंबर का। निम्नलिखित में से जो है ना कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि एनाइन निकेल हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना 56 नंबर बोला Cu पर प्लस यानी कॉपर पर +2 है, तो बताइए Z बराबर यानी जिंक बराबर 29 है, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों 56 नंबर का हमारा ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 18 AR यानी आर्गन D पर पावर जो है 3D पर पावर -9, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए बात कर लेते हैं 57 का, निम्नलिखित में से किस में जो ना निम्नलिखित में से किस में जो ना ईस्टर बंद है, तो बिल्कुल 57 का हमारा ऑप्शन बड़ी हो जाएगा जो ना टेडी डीलिंग में, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, बोला निम्नलिखित में से कौन ताप ड्रिस्ट प्लास्टिक है, तो 58 का हमारा ऑप्शन में जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि वेकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 59 बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना पोलियमाइड है, तो ध्यान रखिएगा 59 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा नायलॉन 6, चूंकि 6 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का, बोला निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो ना एटासिड के रूप में होता है, तो 60 का हमारा जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम जो ना हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 61 का, तो बोला कि सैकरीन इनमें से क्या है, तो ध्यान रखिएगा 61 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मीठा अभिकर्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 62 नंबर का, तो बोला कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो ना साबुन के रूप में होता है, तो 62 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि C17H35 COO का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट। आगे बात करेंगे 63 का, बोला निम्नलिखित में से कौन बढ़ती ऑक्सीकारक है, तो 63 का हमारा जो ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो ना लेसिथिन, साथ में सिट्रिक अम्ल, साथ में विटामिन ई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 64 नंबर का, तो हम लोगों से बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगी, तो बिल्कुल 64 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। आइए 65 नंबर की बात कर लेते हैं, बोला हैबर की विधि से जो ना अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो 65 का हमारा ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, यानी कि लोहे का महीन पाउडर, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो ना कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो बिल्कुल 66 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपॉन, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 67 नंबर का, 298 केल्विन पर जो है ना 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन जो ना अतिशोधित होगा, तो 67 का हमारा जो है ना डी नंबर हो जाएगा NH3, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 68 नंबर का, तुम लोगों से बोला गया कि जो ना पाइरेगुल साइट निम्नलिखित में से किसका एस का, तो ध्यान रखिएगा 68 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मैंगनीज का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन का, तो बोला गया कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अविकृत करने की क्रिया को क्रिया क्या कहलाती है ना, तो 69 का हमारा ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, यानी कि पल्लगन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से किस धातु के जो ना निष्कर्षण के लिए रसायनाइड विधि का उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा 70 का बिल्कुल बी हो जाएगा, आर्गन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 70 ऑब्जेक्टिव को देख लिया बच्चों, इसका पीडीएफ वगैरह हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो इसमें जो है ना लघुत्तरीय क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, 20 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे दूंगा, इसका आंसर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, गूगल में वायरल पेपर कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग भी देख लो, लॉन्ग में भी आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिलेगा, 15 नंबर मिल जाएगा। तो चलो इसके लिए गूगल आपको लोगों को ओपन कर लेना होगा, गूगल में ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर या फिर बेगूसराय सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना, चलिए फटाफट से सीखते। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने फोन में जो है गूगल को ओपन करोगे और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर देखो सर्च कर लेना। मैं पहले से कर लिया, फिर आपको कर लेना है सर्च, फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस प्यार बच्चों ओपन हो जाएगा। ओपन जैसे ही होगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे बढ़ना है। और नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले थोड़ा बहुत लोड लेगा, तो लोड लेने के लिए छोड़ देना, आप नीचे बढ़ना। तो क्लास 12 का सेशन मिलेगा, आराम से आपको चलना है, आपके फोन में अच्छे से मतलब होगा, क्योंकि हम रोटेटर मोड में करके कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा धीमा हो रहा है। आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो नीचे बढ़ोगे ना तो नीचे आपके सामने क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये क्लास 12 का सेशन दिख रहा है ना आपको, तो ये क्लास 12 का सेशन है। यहाँ पर देखो फिलहाल आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड नहीं हुआ, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर सेशन बन जाएगा क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, साइंस आर्ट सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। फिलहाल आप लोग एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी में दिया गया होगा, जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग जो है एक काम और कर, अगर डाउनलोड नहीं हो तो प्यारे बच्चों फिर गूगल को ओपन करना, begusarayhelp.com सर्च कर लेना। मैं आपको दिखा रहा हूँ begusarayhelp.com, सेम ऐसे सर्च कर लेना। सर्च कर लेने के बाद आपको ऊपर करना, फर्स्ट में यहाँ पर देखो मिल जाएगा आपके सामने वेबसाइट, इस पर आप जैसे ही क्लिक मारोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे नीचेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस प्रकार से देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह का आपको आंसर दिख रहा है, यहीं पे आपको आपका अपडेट हो जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।